बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एथनोबॉटनी में हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 2 का। एथनोबॉटनी का चैप्टर नंबर 2 है फ्रूट्स। इसमें हम फ्रूट जनरल और ट्रॉपिकल फ्रूट पे बात कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का टेम्परेट फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिनको लो टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर वाले इलाके में। ये मैंने चंद एग्जांपल्स ली हैं फोटोग्राफ में। ये सेब है, आड़ू है और खुबानी है, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती है। ये फ्रूट्स हैं जो टेम्परेट फ्रूट हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरियोबॉट्रिया जैपोनिका, लोकाट। लोकाट बड़ा पॉपुलर फ्रूट है, पाकिस्तान में पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल इलाकों में भी अब मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये टेम्परेट है और वार्मर रीजन्स में काश्त किया जाता है। फ्रूट इसका खट्टा है, येलो है कलर में। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, शुगर की निस्बत ज़्यादा होते हैं इस वजह से। ठंडे इलाकों में ये फिर रेडिश होता है, येलो इन कलर है और लार्ज साइज होता है इसका। स्वीट इन टेस्ट होता है, जो ठंडे इलाकों वाला होता है। डेसर्ट फ्रूट के तौर पर ये पाया जाता है। प्रोपेगेशन इसकी सीड के जरिए होती है। क्राफ्टिंग भी प्रैक्टिस में है इसकी फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पोम फ्रूट है, ये सिंपल एक्सेसरी फ्रूट है जिसमें ओवरी सराउंडेड बाय अ फ्लैशी आउटर पोर्शन derived from other parts of the flower। पौधे के फूल के जो अदर पार्ट्स हैं वहां से हासिल की जाती है ओवरी। Some consider it as a fleshy calyx। कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इसकी फ्लैशी कैलिक्स है, लेकिन ज्यादातर स्टडीज ये इंडिकेट करते हैं कि ये एनलार्ज रिसेप्टिकल है, राइपन ओवरी है और इन द फॉर्म ऑफ कोर ओनली है। मोस्ट ऑफ पोमेशियस फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं। रिसेप्टिकल मुकम्मल तौर पर कार्पल के जरिए सराउंडेड होती है। एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी ये इसकी एग्जाम्पल है। दूसरा फ्रूट मेलस डोमेस्टिका, एप्पल, सेब, पायरस मेलस या मेलस पुमीला भी इसके साइनोनिम्स हैं। मुख्तलिफ वैरायटीज का सेब हमारे यहाँ पाया जाता है। सेब फर्स्ट प्लेस अमंग द फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस के एतबार से पहले नंबर पे आता है और कल्टीवेशन की यानी बहुत ज्यादा कल्टीवेट होता है। तकरीबन कोई 6000 हार्टिकल्चरल फार्म्स हैं जो दुनिया में काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान में गोल्डन जो है डिलीशियस होता है। गोल्डन, येलो और काला फ्लो जो है ये अवेलेबल वैरायटीज है। एप्पल्स सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको क्राफ्टिंग या बडिंग के जरिए किया जाता है ग्रो। मुख्तलिफ वेरियस वे से इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। यंग एप्पल रॉ खाए जाते हैं, कुक्ड भी किया जा सकता है। कुछ इलाकों में इसे पका के भी खाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता पका के। और बहुत सारी कंसिडरेबल अमाउंट इसे कैन की जाती है, यानी इसको प्रिजर्व किया जाता है। और मैच्योर फ्रूट, डेसर्ट फ्रूट के तौर पर भी यूज किया जाता है। और जूस इसका जो है फ्रूट से हासिल करके फ्रेश यूज किया जाता है। जैम भी बनाया जाता है। और एप्पल में बहुत ज्यादा पैक्टिन होता है, यूजफुल एंटायरिया। एप्पल जैम जो है वो स्टिमुलेंट के तौर पर हार्ट के फिजिकल हैवीनेस को खत्म करने के लिए, मेंटल स्ट्रेन को खत्म करने के लिए यूज होता है। दूसरा है पायरस कम्युनिस, पियर, नाशपाती को कहते हैं। नाशपाती ये एक छोटा सा दरख्त होता है, व्हाइट फ्लावर्स हैं इसके। फ्रूट इसका जो है ये परसिस्टेंट कैलिक्स है और फाइसीफार्म या पाइसीफार्म, यानी नाशपाती की खास शक्ल को पाइसीफार्म कहा जाता है। स्वीटर है और जूसर फ्रूट है एप्पल की निस्बत। फ्लैश ऑफ द फ्रूट जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं। पियर्स को सीड और ग्राफ्टिंग के जरिए प्रोपेगेट किया जाता है। पाकिस्तान में 2 वैरायटीज हैं पियर की कॉमनली पाई जाती है। एक वैरायटी है बगू गोशा कहा जाता है उसको। इसका फ्रूट नर्म होता है, जब ये पक जाती है तो बड़ी नर्म हो जाती है और लेस ब्रैकिसेक्लेरिएट्स, स्टोन सेल्स कहते हैं, सख्त सेल होते हैं। सेक्लेरिएट्स सेल्स होते हैं जिनको ब्रैकिसेक्लेरिएट्स कहा जाता है।
और पैसिव फॉर्म जो होती है ये राउंडेड इन शेप होती है और टफ स्किन होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रैकियोसेक्लेरियड्स होते हैं और लेस सॉफ्ट है, यानी सॉफ्ट तो है लेकिन लेस सॉफ्ट है उसकी निस्बत। पाइपियर जो है ये कुछ रीजन ऑफ पंजाब में काश्त की जाती है, लेकिन बेस्ट वैरायटीज इसकी नॉर्दर्न हिली रीजन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है, डेसर्ट फ्रूट के तौर पर यूज किया जाता है, शुगर बहुत सारी होती है इसके अंदर, विटामिन और मिनरल भी पाए जाते हैं। स्टोन फ्रूट है और सिंगल सीडेड एंड क्लोज्ड इन द हार्ड इनर पोर्शन, राइपन ओवरीवाल के हार्ड इनर पोर्शन, दरमियान से फिर सख्त हिस्सा होता है, वहां सीड है। आउटर एपिकार्प है, मिडल फ्लैशी एडिबल रिजोमा, दरमियान वाला हिस्सा जो है वो फ्लैशी है और खाया जाता है। स्टोनी एंडोकार्प होता है जिसके अंदर सीड होते हैं। ट्रीज शराब्स की सूरत में पाए जाते हैं और एक नेचुरल गम भी एक्सूड आउट होती है कि लीव्स, बार्क और सीड ग्लूकोसाइड होता है, एमिग्डालिन कहते हैं उसको, जो रुसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइजनिंग करता है, इसलिए इनके सीड्स खाने से मना किया जाता है। प्रूनस आर्मिनिका एप्रिकॉट खुबानी है, ये बादाम जो नजर आ रहे हैं दरमियान में, ये खुबानी के अंदर बीज से निकलने वाले हैं, इसके बीज। पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, इसकी वैरायटीज दुनिया में भेजने के लिए। येलोइश स्किन है, पर्पल इसका टिंग है और सॉफ्ट फ्रूट होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, 2-3 दिन बाद खा लेना चाहिए इसको जब सॉफ्ट पेरिकार्प। और बैक्टीरिया इंसेक्ट इसको इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं जब ये पक जाता है, इसलिए जल्दी खा लेना चाहिए। हाँ अलबत्ता इसको ड्राई करके आप मार्केट में पूरा साल बेच भी सकते हैं, खुश्क खुबानी जो है, और डेसर्ट फ्रूट के तौर पर भी यूज होती है, जैम में बनाए जा सकते हैं। और फ्लैशी ड्रूप के तौर पर हार्ड स्टोन एंडोकार्प भी होता है, लेकिन फ्लैशी फ्रूट के तौर पर यूज होता है। और समटाइम्स इसका सीड टॉक्सिक होता है, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स होते हैं, साइनोजहर को कहते हैं, ऐसे ग्लूकोसाइड्स होते हैं जो साइनोजेनिक होते हैं, जहरीले हो जाते हैं, इसलिए इसके बीज खाने से परहेज किया जाना चाहिए। प्रूनस एवियम चेरी, चेरी भी बड़ा जबरदस्त फ्रूट है जी, ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला है। चेरी कल्टीवेट होता है स्मॉल स्केल पर बलूचिस्तान में, स्वात रीजन्स के अंदर, सीड के जरिए काश्त किया जाता है, बिग सिटीज में अवेलेबल है, चूंकि थोड़े पैमाने पर ये काश्त किया जाता है, बड़े सिटीज में तो है, छोटे शहरों में बहुत कम पहुंचाया जाता है। हाँ चेरी को आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉन्ग स्टॉक के ऊपर इसका फ्रूट पेंडुलम से मूव कर सकता है टू एंड फ्रो। येलो और पर्पल स्किन वैरायटीज कॉमनली ग्रो करती हैं। प्रूनस डोमेस्टिका प्लम, ये आलू बुखारा हमारे यहाँ कॉमन है, पॉपुलर फ्रूट है पाकिस्तान का। कंप्रेसा वैरायटी है इसकी जो फ्लैटेंड होती है, और टेंटसिया ये वैरायटी है जो राउंडेड होती है, ये दोनों कल्टीवेट होते हैं। ड्रूप फ्रूट है, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है इसके स्टॉन से, जो बाहर वाली साइड पे पिटेड होता है, पिट सुराख को कहते हैं। सीड से भी प्रोपेगेट किए जा सकते हैं, ग्राफ्ट से भी किए जा सकते हैं। प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान में भी इसको काश्त किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट हिली एरियाज में, क्योंकि ये लो टेम्परेचर चाहता है। खाए जाते हैं, डेसर्ट फ्रूट के तौर पर खाए जाते हैं, जैम बनाए जाते हैं। प्रूनस पर्सिका पीच, आड़ू भी बड़ा जबरदस्त फ्रूट है, बलूचिस्तान में और KPK में कल्टीवेट किया जाता है सीड से। वेरी सॉफ्ट स्किन है इसकी और इजीली ये भी इन्फेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट और बैक्टीरिया बड़े आसानी से इसे हमला कर सकते हैं। फ्रूट्स में खास किस्म का एरोमा है, क्योंकि इसमें सिनामोनिडाइड होता है और फ्रूट इसके सॉफ्टली हेयरी होते हैं, पिंकिशनेस की वजह से डेसर्ट फ्रूट के तौर पर यूज होते हैं और आइसक्रीम में प्रिपरेशन यूज होते हैं। रूबस इडियस या रूबस स्ट्राइगोसिस इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट क्रॉप है, वाइडली टेम्परेट रीजन्स में, दुनिया के अंदर ठंडे इलाकों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद कमर्शियल रेड रास्पबेरी, जो हाइब्रिड बिटवीन these both
प्रोबरस आइडियस और ब्रस स्ट्राइगोसिस से हासिल की जाती है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी मैंगनीज तकरीबन 60% डेली वैल्यू है इसकी। डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है, विटामिन बी भी और फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कंसीडरेबल अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेगेरिया एनानेसा स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया वेस्टा भी है, इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट क्रॉप है, टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में काश्त की जाती है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी को यूज किया जाता है, लेकिन इसको आप फ्रोजन करके भी प्रिजर्व्स के अंदर भी बेच सकते हैं, खा सकते हैं। पॉपुलर एडिशन टू डाइटरी प्रोडक्ट्स है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, मिल्क शेक, योगर्ट में यूज की जाती है। और इसके अलावा जो है नेचुरल एसिड और बेस इंडिकेटर के तौर पर भी यूज की जाती है और वाइटनिंग टीथ के लिए भी इसे यूज किया जाता है। विटस विनिफेरा, ग्रेप्स, अंगूर है, जबरदस्त फ्रूट है। 8000 के करीब इसकी वैरायटीज है जो दुनिया में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी चंद एक कल्टीवेट की जाती हैं। प्लेन्स ऑफ द पंजाब इसका बेहतरीन एनवायरनमेंट है। यूजुअली पहली फ्रूट की डेवलपमेंट जुलाई में होती है, ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है और यूजुअली ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं बैक्टीरिया फंजाई से मॉइस्ट कंडीशन में। ज्यादातर ये इसलिए बलोचिस्तान और केपीके में ग्रो करते हैं। इसकी दो बड़ी वैरायटीज सुंदर खानी और चमनी कंधारी भी है, पाकिस्तान में पॉपुलर है। न्यूट्रिशियस फ्रूट है, रिच इन शुगर है, स्पेशली फ्रक्टोज, ग्लूकोज और थोड़ी परसेंटेज इसके अंदर सुक्रोज की हुई है। फ्रक्टोज 70% ऑफ टोटल शुगर है। ग्रेप्स कंज्यूम हो जाते हैं, डिसर्ट फ्रूट के तौर पर कंज्यूम किए जाते हैं, जूस भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इनको खुश्क करके इनसे किशमिश बनाई जाती है। किशमिश को आप स्वीट्स के अंदर डाल सकते हैं। जी, यहाँ तक गुफ्तगू थी। लेक्चर को छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि अपलोडिंग डाउनलोडिंग में आसानी रहे और स्टूडेंट्स उसको आसानी से देख सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।